खोली देते हैं। हमारे साथ आज कौन है? मेरे साथ मंच पर है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी का। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मेरे साथ संजय राणा है, राजनीतिक विश्लेषक, विनीत जिंदल है, राजनीतिक विश्लेषण, फजील अहमद है, राजनीतिक विश्लेषक, और सैयद जवाद है। तो जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन है, और जनता जनार्दन जोरदार तालियों के साथ आपका भी अभिनंदन है। तो इस बड़े कार्यक्रम में बड़े मुद्दे पर आपका स्वागत है, और शुरुआत अल्वी साहब आपसे करते हैं। यूनाइटेड ऑपोजिशन है एक तरफ, और दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। आपने तो सीधा बयान दे दिया कि नरेंद्र मोदी तुगलकी फरमान लेकर आए हैं, क्यों? भारत सरकार को और मोदी जी को प्रधानमंत्री बने जी 9.5 साल हो गए। वन इलेक्शन वन नेशन आज याद आ रहा है आपको 6 महीने पहले? और ये भी चर्चा है, अभी ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस 5 दिन के पार्लियामेंट के सेशन के अंदर प्रधानमंत्री कौन सा कानून बनाएंगे। कल से सारा मीडिया परेशान है, सारे अपोजिशन के लोग इस बात को नहीं जानते। हद ये है, बीजेपी का कोई नेता नहीं जानता है कि इस सेशन के अंदर होने वाला क्या है। लेकिन आपने तुगलक कह दिया। नहीं, तुगलक इसलिए कह दिया कि प्रधानमंत्री की आदत है, वो पूरे देश को सस्पेंस में रखते हैं। नोटबंदी करेंगे, रात को 8 बजे के बाद आके ऐलान कर देंगे नोटबंदी है सुबह से, किसी को नहीं मालूम। अचानक आए, लोग परेशान हो गए, गर्मी का वक्त है, सैकड़ों लोग लाइन में लगे, कितने लोग मारे गए। कोविड का वक्त आया, अचानक आए, ऐलान कर दिया पूरा देश बंद है, मजदूर किसान सड़कों पे चला जा रहा है। वो तस्वीरें आज भी आंखों के सामने आती हैं तो तकलीफ होती है। अब बिल्कुल अचानक 5 दिन का स्पेशल सेशन है। सेशन पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। स्पेशल सेशंस पहले भी हुए हैं, 2 बार या 3 बार। जी अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, अपोजिशन से बात की जाती है कि हम किस लिए बुला रहे हैं। आप अपोजिशन तो छोड़िए, अपनी पार्टी के लोगों को एतमाद में नहीं ले रहे कि आप सेशन के अंदर कानून कौन सा पास करेंगे। कोई कहता है वीमेन रिजर्वेशन आ रहा है, कोई कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं जी, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। आप ये तो तानाशाही की तरफ जा रहा है। आप कैसे अचानक ये बात कह सकते हैं? मैं देखता हूं पार्लियामेंट की कार्रवाई, जो चेयर पे बैठे होते हैं, वहां एक पैनल होता है जब स्पीकर नहीं होते। तो मैं इस बार देख रहा था कि पैनल पे हमारे मेरठ के एमपी बैठे थे, हमारे दोस्त हैं वो न जब कहते हैं कि दोज हु आर इन फेवर से यस, दोज हु आर अगेंस्ट से नोज, इससे पहले के एमपीज यस और नोज बोले, वो खुद बोल देते थे आई थिंक आई इज हैव इट, आई इज हैव इट, आई इज हैव इट, बिल पास हो गया। जी ये एक ना दाएं देख रहे हो, ना बाएं देख रहे हो, ना आवाज सुन रहे हो, और एकदम कह दे रहे हो कि कानून पास हो गया। लोकसभा में नंबर भी इनका काफी बड़ा है, 300 के पार। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप कन्वेंशन को नजरअंदाज, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये आपके पास नंबर है, आपके पास संख्या बल है, आपके पास ताकत है, आपके पास रसूख है। ये कह रहे हैं कि लेकिन हमारे पास अब सारा विपक्ष एक साथ है, और अखिलेश यादव ने बोला जो 14 में आए थे वो 24 में जाएंगे, ये लिख के ले लो, लिख के ले लो, लिख के ले लो। देखो, एक बात अमीश जी बहुत साफ है कि जो लोग फील्ड में फिसड्डी हैं वो फिक्सिंग की कबड्डी में लगे हुए हैं। जो फील्ड के फिसड्डी अगर फिक्सिंग की कबड्डी में लगेंगे तो उनको 24 में 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। एक चीज। दूसरी, जो अभी राशिद भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि साहब किसी को पता नहीं, किसी को, तो राशिद भाई आप तो बहुत बहुत काबिल व्यक्ति हैं। तो एक बहुत अच्छा सा शेर है, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो यहाँ आपके समय में क्या था, कैबिनेट डिसीजन बात करती थी, अमीश देवगन जी को पहले पता लग जाता था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो कोई चीज फैसला बाद में करता था, मीडिया और सड़क पे बाद में पहले पता लग जाता था।
तो जो उस समय सरकार का एक रोब था, इकबाल था, वो इकबाल पूरी तरह से धूल धूसरित हो गया था। लेकिन तो आपने इकबाल को ज्यादा कर दिया है कि आपके नेताओं को भी नहीं पता हो। नहीं, इसलिए दूसरी चीज जो आपने कहा, अचानक बिल्कुल चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं हुआ। जब देश ने नरेंद्र मोदी जी को 2014 में जनादेश दिया जी, उसके बाद 2015 में, उस समय मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम देख रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये आग्रह था कि हमें देश को एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे ले जाना चाहिए। जी, उस समय, उस बार जो है, उसी वक्त जो है वो चुनाव आयोग को सरकार की तरफ से अनुरोध गया कि चुनाव आयोग एक देश एक चुनाव की दिशा में कदम उठाए और तैयारी करे और क्या करना है सरकार को वो बताए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना होगा जी, जी, कि आज जो है वो देश का में जो है चुनाव का मकड़ जाल है। कहीं पर कारपोरेशन का चुनाव हो रहा है, पंचायत के चुनाव हो रहा है, असेंबलीज के चुनाव हो रहे हैं, विधान परिषदों के चुनाव हो रहे हैं। ये बात सही है कि 2000 लगभग 77 तक ज्यादातर एक देश एक चुनाव वाला विधानसभा और लोकसभा हुआ करते थे। बाद में जो है वो कई कारण आए, कई वजह आई जिससे कि बिखर गया। जी। लेकिन आज ये देश की जरूरत है कि जहां देश कई चुनाव सुधार देखे हैं, उसमें इस चुनाव सुधार की देश को बहुत ही सख्त जरूरत है। ठीक है, ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात रखी है। मैं विनीत जिंदल का रुख करता हूं। विनीत जिंदल, सवाल आपका, एक छोटा सा सवाल राशिद अल्वी के लिए। सर, मेरा राशिद जी सवाल आपसे ये है कि एक देश एक चुनाव, अभी आपने बोला कि ये बहुत जल्दी से एक आ गया, लेकिन जहां तक हम सब लोगों की नॉलेज है, पार्लियामेंट के अंदर भी इस चीज के ऊपर बात हुई है और लॉ कमीशन ने अपनी एक डिटेल रिपोर्ट दी है, उसके अंदर पॉस और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों लिखे हैं। अगर उस चीज के ऊपर चर्चा होती है और लागू होता है सही समय से और सही टाइम से, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन किसी को होना नहीं चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को इस चीज से क्या ऑब्जेक्शन है? अगर देश की अर्थव्यवस्था के अंदर वजन कम होता है, सिक्योरिटी इश्यूज कम होते हैं, तो इस चीज को अगर आगे बढ़ाया जाए तो विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है? अच्छी चीज है। जी, मैंने ये बात कही नहीं कि हमें एतराज है, हमें बिल्कुल एतराज नहीं। अगर असेंबलीज और पार्लियामेंट का इलेक्शन एक साथ होता है, मैं अमेरिका गया, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका का मैं गेस्ट रहा, वहाँ मैंने जो उनका बैलेट पेपर देखा, उन्होंने मुझे अपना इलेक्शन का सारा तरीक़ाकार बताया। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ साथ सेनेटर का भी होता है, लोअर हाउस का भी होता है, मेयर का भी होता है, सारे इलेक्शन एक बैलेट पेपर पे। बल्कि वो बैलेट पेपर अगर आप कहते तो मैं ले आता, यहाँ पे आपको दिखाता, इतना बड़ा बैलेट पेपर है, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन की सूरत क्या होगी, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, वो कानून क्या है। मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं नकवी भाई, मैं इनसे पूछता हूं, आपने सारी बातें कह दी, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हो कि यह कानून आ रहा है इस सेशन के अंदर? आप भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते ये बात कि यह कानून बनने वाला है। और आप सवाल कर रहे हैं जी, आप भी नहीं कह सकते कि यह कानून बनने वाला है। क्या ये लोकतांत्रिक मर्यादाएं? क्या आप पूरे देश को अंधेरे में रखना चाहते हैं? क्या इस देश का 145 करोड़ आबादी के देश का फैसला एक आदमी करेगा कि वो जो मर्जी आए करे? आप ब्लूप्रिंट लाते, आप उस कमेटी तो बनाई है, कमेटी तो बनाई है रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, तो अभी बनाई है। इसके अंदर कोई अपोजिशन का आदमी मौजूद है क्या? अपोजिशन के लीडर्स की मीटिंग बुलाते, आप कहते भाई ये बिल है। ऑपोजिशन के लीडर तो मुंबई में मीटिंग कर रहे तो हैं। आज ही के दिन मीटिंग करना था क्या आपको? 2 दिन पहले कर लेते, 2 दिन बाद में कर लेते। आप सारे अपोजिशन को बुलाते, आप कहते कि देश के हित में ये है और इस तरीके का ब्लूप्रिंट है। आपकी क्या राय है? लेकिन